Hello my dear friends, welcome you all on my YouTube channel Learn Spanish with Nits। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक शेयर करना चाहूँगी। जो भी एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना चाहता है उसे डाउट होता है कि उसे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, राइट? लाइक देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, बट हम उसमें से किस लैंग्वेज का सही सिलेक्शन करें और कौन सी लैंग्वेज आगे हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, राइट? सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी या मेरी कुछ जर्नी शेयर करना चाहूँगी जो कि आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी और आप एक बेटर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को क्यों उसे सीखना चाहते हैं, कि अगर आपके पास किसी भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्टर है या अपना करियर बनाने के लिए लैंग्वेज सीखनी है जिसमें आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आप मूव होना चाहते हैं, या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपना जॉब सर्च करना चाहते हैं। किसी भी पर्सन को अगर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का एक थॉट है तो उसके पास ये वाई होना बहुत ज़रूरी है कि उसे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी क्यों है। जब हमारे पास ये एक रीज़न आता है कि हमें फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखनी है तो डेफिनेटली आप उसके लिए एक बेटर लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी थी तो मेरे पास 2 पॉइंट्स थे। एक कि मुझे स्पेनिश से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जब मैं सॉन्ग सुनती थी या मूवीज़ देखती थी, राइट? मुझे उस लैंग्वेज को सीखने का क्यूरियोसिटी डे बाय डे इंक्रीज होता गया। तो मैंने लैंग्वेज सिलेक्शन इस रीज़न पे किया कि इंटरेस्ट था, और सेकेंड ऑप्शन था कि एक बेटर अर्निंग, क्योंकि जब हर पर्सन की एक अपनी अपनी फील्ड होती है, राइट? लाइक अर्निंग, किसी की लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी अच्छी होती है और किसी को इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट होता है, किसी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होता है, या किसी का अकाउंटिंग बहुत अच्छा होता है, या किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। लैंग्वेज लर्न करने का आपका वो पाथ क्या है, आप किस रीज़न पर लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, तो आप एक बेटर सिलेक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है, सिलेक्शन क्या है? तो पहले ये कहूँगी कि सारी लैंग्वेजेस बेस्ट है। आप जर्मन सीखते हैं, आप स्पेनिश सीखते हैं, आप फ्रेंच सीखते हैं, या आप कोरियन, इटालियन, पोर्तुगीज, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, राइट? चाइनीज़, जापानीज़। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज भी अपनी रिज्यूमे में ऐड करने के लिए एक लैंग्वेज सीखनी है, एडिशनल लैंग्वेज में सीखनी है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? या आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? अपनी स्किल्स में एक एडिशनल लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जिसके लिए आपका सिलेक्शन काफ़ी इजी हो जाएगा, जिससे कि आप सही लैंग्वेज अपने फ्यूचर करियर के लिए सिलेक्ट कर सकें। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, विच फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर करियर। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है कि आप यहाँ पर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, बीपीओ सेक्टर में वर्क करते हैं, या आप एविएशन सेक्टर में वर्क करते हैं, और अगर आप किसी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी में वर्क करते हैं, तो आपके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट होगी? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेंच एंड स्पेनिश दी बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न टू अर्न गुड अमाउंट, क्योंकि फ्रेंच और स्पेनिश की बीपीओज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, और आप इसी लैंग्वेज, और इंडिया में ज़्यादातर जो टूरिज़्म आता है वो यूरोपियन कंट्री से आता है, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस लर्न करने से आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट? और कहता है कि अगर आप स्टूडेंट है और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, तो क्योंकि आप वर्किंग नहीं है, आप स्टूडेंट है, बट आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? आपका फोकस क्या कनाडा मूव होना है, या आपका फोकस अपना बिजनेस शुरू करना है, या आप इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल की स्टडी कर रहे हैं? जैसे कि अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं, या आप
आपके लिए कोई इंटर्नशिप कनाडा की है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में फ्रेंच की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना आफ्टर इंग्लिश, राइट। और अगर आप इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आपको जर्मन या जापानीज लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जॉब्स अवेलेबिलिटीज़ हैं वो आपको जापान एंड जर्मन में ज़्यादा अवेलेबल होंगी। ओके, सो एंड थर्ड पॉइंट है कि अगर आप किसी ट्रेड मार्केट से जुड़े हैं और आपका चाइना के साथ आपका बिजनेस है तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का सिलेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ आपके पास पॉइंट है कि आपको कौन सी लैंग्वेज अपने प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट है जिसको सिर्फ एडिशनल लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो उनको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए, कि जिसको थोड़ा थोड़ा आपको रिसर्च करके सुनना चाहिए कि आपको किस लैंग्वेज को एक्चुअली सुनने में मज़ा आ रहा है, आप किस लैंग्वेज के साथ बेटर फील कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है, राइट। सो आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट, और कौन सी इजी लैंग्वेज है आपके लिए लर्निंग के लिए, लाइक जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन ऐसी लैंग्वेजेस है जो इंग्लिश जैसी लिखी जाती है, राइट। बट चाइनीज़, जापानीज़ की कैलीग्राफी अलग है। तो आपको क्या चैलेंज एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उन लैंग्वेजेस में जा सकते हैं, और आपके लिए जो इजी गोइंग लैंग्वेजेस हैं एडिशनल लैंग्वेज में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए काउंसलिंग या रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और दिल्ली में हैं तो क्यों आपको बता पाऊंगी कि आपको अगर आप स्पेनिश सीखने के लिए आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्वांतेस आप विज़िट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट इस्पानिया विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो आप आलियंस विज़िट कर सकते हैं। और इस फ्रेंच एंड स्पेनिश आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ाई जाती है एंड यू कैन अर्न वेरी वेरी गुड अमाउंट। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि स्पेनिश जो है वो 21 कंट्रीज़ में बोली जाती है। यूएसए की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। तो अगर आप यूएसए सेटल होना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको स्पेनिश सीखनी चाहिए। एंड द बिग थिंग इज स्पेनिश इज़ वेरी इजी टू लर्न, अंडरस्टैंड, एंड स्पेनिश एक फोनेटिक प्रूफ लैंग्वेज है। और स्पेनिश के साथ अगर आप किसी और भी लैंग्वेजेस से जुड़ना चाहते हैं, जो जिसको लैंग्वेजेस लर्न करने का इंटरेस्ट है, जिसका पैशन है, वो स्पेनिश के बाद पोर्तुगीज़ और इटालियन लैंग्वेज का सिलेक्शन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको यही बताऊंगी, सारी लैंग्वेजेस बेस्ट है, बट मैंने आपको कुछ सेक्टर्स बताए हैं जिसके लिए आपका लैंग्वेज सिलेक्शन पॉइंट काफ़ी इजी हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप अपने उस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस है जो इवन इंडिया में काफ़ी सारे बीपीओस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो है मलयालम, तेलुगु, तमिल, वो लैंग्वेजेस भी अगर आप लर्न करते हैं तो भी आपके लिए वो करियर में हेल्प करती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप अपने करियर के लिए सेलेक्ट करते हैं और उसे डेडिकेशन के साथ लर्न करते हैं तो वो आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैं आपको अपना पॉइंट बताती हूँ कि जब मैंने स्पेनिश सेलेक्ट करी थी और व्हेन आई वाज वर्किंग एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और मुझे उस समय फॉरेन लैंग्वेज ही लर्न करने का इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ लैंग्वेज लर्न करने का था, तो मैंने स्पेनिश क्यों सेलेक्ट करी? रीज़न कि स्पेनिश लर्न करना क्वाइट इजी है दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिव, और इसके बाद मुझे पोर्तुगीज़ और इटालियन लर्न करने का इंटरेस्ट था, बट मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ी। रीज़न कि फ्रेंच लैंग्वेज इसलिए मैंने सीखना सोचा कि आज काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जो आपको अल्टरनेटिव लैंग्वेज के लिए चॉइस नहीं देते हैं, वहाँ पे सिर्फ फ्रेंच ही अभी बिगिनिंग हुई है, तो वहाँ आपका करियर काफ़ी एनहांस हो सकता है, काफ़ी हेल्प करता है एक फॉरेन लैंग्वेज
टीचिंग के लिए। तो मेरा सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने का पॉइंट फ्रेंच इसलिए ही था कि मुझे टीचिंग करनी थी। फ्रेंच हर कॉमन स्कूल में है आज की डेट में, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा इजी लगा और मैं अपने करियर में सेकंड लैंग्वेज को स्टार्ट करना चाहती थी, तो मैंने फ्रेंच को सिलेक्ट करा। अब तो आपको अगर मेरी जर्नी से रिलेटेड भी कोई हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज बिगिनिंग कर सकते हैं। एंड यस, जो करियर के लिए डिसअपॉइंट है या अपने करियर की बिगिनिंग करना चाहती है, तो प्लीज़ आप भी अपने लैंग्वेज से रिलेटेड अपना करियर स्टार्ट कर सकती है। यू जस्ट रिसर्च अबाउट सम लैंग्वेजेस कि आप किस लैंग्वेज को बेटर समझ पा रहे हैं या सुन पा रही हैं, या आपको किस लैंग्वेज को सुनकर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस लैंग्वेज के लिए अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं। तो आई होप कि आपके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड क्या कुछ जानना चाहते हैं या आपका कोई इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, गुड बाय, टेक केयर, एडियोस।